साथियों नमस्कार। आज से हम शुरू कर रहे हैं गणित की संपूर्ण क्लास, जिसमें हमने प्रथम अध्याय के तौर पर नंबर सिस्टम को लिया है। नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति, ये सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए बहुत ज़रूरी है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। संख्या पद्धति एक ऐसी पद्धति है जिसमें विभिन्न प्रकार की संख्याओं एवं उनके मध्य संबंधों तथा नियमों का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। संख्या या नंबर दो प्रकार के होते हैं, रियल नंबर वास्तविक संख्या या इमेजिनरी नंबर काल्पनिक संख्या। रियल नंबर क्या होते हैं? आपने लाइन नंबर तो पढ़ा ही होगा। माइनस इन्फिनेटिव से लेकर प्लस इन्फिनेटिव तक के सभी नंबर रियल नंबर्स होते हैं। इमेजिनरी नंबर या काल्पनिक संख्या क्या होते हैं? नेगेटिव अंडर द रूट। एग्जाम्पल के तौर पर √-6, √-7 या √-11, ये काल्पनिक संख्याएं हैं। और जो वास्तविक संख्याएं हैं वो माइनस इन्फिनेटिव से लेके प्लस इन्फिनेटिव तक, -3, -2, ये सारे प्लस और माइनस ये सारे। लेकिन नेगेटिव नंबर्स जो होते हैं वो अंडर रूट में वो काल्पनिक संख्या या इमेजिनरी नंबर इन्हें कहा जाता है। ये सभी इमेजिनरी नंबर होते हैं। इसे आयोटा से प्रदर्शित किया जाता है। यदि हम इमेजिनरी नंबर लेते हैं √-3, तो इसे हम लिखेंगे √-3 इंटू √-1 इज इक्वल टू √-3 आयोटा। ये कॉन्सेप्ट बेसिस क्लास है, इसे ध्यान से आप सुनिए। अब देखते हैं हम कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर जटिल संख्या या इसे सम्मिश्र संख्या भी कहते हैं। ये a+ib आयोटा b के फॉर्म में लिखी जाती है, जिसमें a रियल नंबर और ib इमेजिनरी नंबर होते हैं। उदाहरण के तौर पर देखें 6+3 आयोटा या 9+7 आयोटा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। ये रियल नंबर हो गया 9 और 7i जो है इमेजिनरी नंबर। अब देखते हैं रियल नंबर वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या को भी हम दो भागों में विभाजित करके देखते हैं। एक होता है नेगेटिव, एक होता है पूर्णांक इंटीजर्स, और एक होता है डेसिमल या दशमलव रूप। अब इंटीजर्स के भी दो भाग होते हैं। एक होता है नेगेटिव इंटीजर्स, एक होता है पॉजिटिव इंटीजर्स। अब नेगेटिव इंटीजर्स जो होते हैं वो माइनस इन्फिनेटिव से लेकर -1 तक होते हैं, और पॉजिटिव इंटीजर्स जो होते हैं 1 से लेकर प्लस इन्फिनेटिव तक होते हैं। 1, 2, 3 से लेकर इन्फिनेटिव तक ये पॉजिटिव इंटीजर्स हो गए। और ये जो 0 होता है ये होता है न्यूट्रल। अगर इन पॉजिटिव इंटीजर्स में हम 0 भी जोड़ देते हैं तो यही होल नंबर कहलाते हैं या पूर्ण संख्या कहलाते हैं। अब आगे देखते हैं होल नंबर्स। होल नंबर्स के भी दो भाग होते हैं। एक पार्ट में आता है 0
और दूसरे पार्ट में आता है न्यूट्रल नंबर या प्राकृतिक संख्याएं, जो 1 से लेकर इन्फिनेटिव तक होती हैं, प्लस इन्फिनेटिव तक। नेचुरल नंबर के भी 2 भाग होते हैं, ऑड नंबर और इवन नंबर। ऑड नंबर जो है 2 + 1 के फॉर्म में लिखी जाती है, जैसे 1, 3, 7, 9, ये 2 से डिवाइड नहीं की जा सकती, वो ऑड नंबर हो गए। जैसे आप यहाँ पर 2 + 1 = 3, ये n+2n+1 है। इवन नंबर जो होता है, इवन नंबर 2n के फॉर्म में लिखे जाता है, 2, 4, 6, 8, इसे 2 से डिवाइड किया जा सकता है इसे। अब देखते हैं नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्या के आगे। इसे प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या या कंपोजिट नंबर भाज्य संख्या में भी आगे डिवाइड 2 भागों में बांटा गया है। अब अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ये देखें 2, 3, 5, 7, 11। ये संख्याएं ऐसी संख्याएं हैं जो अपने आप से ही कटेंगी या 1 से कटेंगी। इसके फैक्टर्स गुणनखंड सिर्फ 2 होते हैं, जबकि कंपोजिट नंबर्स या भाज्य संख्याएं 4, 6, 8, 9, 10 हैं। इसके कम से कम 3 फैक्टर तो होते ही होते हैं। जैसे अभी 4 देखें तो 4 को हम लिख सकते हैं, इसके 3 फैक्टर होंगे, 1 × 2 × 2। फिर उसी प्रकार से अगर 6 को देखें तो 6 को भी 1 × 2 × 3, ये 6 हो गया। 6 के गुणनखंड 3 हो गए, 3 गुणनखंड हो गए। तो ये भाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। और अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर वो होते हैं जो अपने आप से डिवाइड होंगे या तो 1 से डिवाइड होंगे। इसके सिर्फ 2 ही फैक्टर हो सकते हैं। जैसे अभी 2 का देखें यहाँ पर, तो इसका फैक्टर सिर्फ होंगे 1 × 2, या 3 का देखें तो 3 का होगा 1 × 3, 1 × 3। अच्छा, अभाज्य संख्याएं में क्या 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है। दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है और 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये देखिए, अब 3 या 3 से अधिक गुणनखंड वाले धनात्मक संख्या को भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 18/1 18, 18/2 9, 18 जैसे ये हो गए ना, 18 के गुणनखंड को कौन से बोलते हैं, 18, 9, 6, 2, 1, ये तीन गुणनखंड से अधिक है, तो ये भाज्य संख्या है। यही इसमें दिखाया गया है। आगे देखते हैं, एक से 50 के बीच अभाज्य संख्याओं की संख्या 15 होती है। 50 से 100 के बीच अभाज्य संख्याओं की संख्या 10 है और 1 से 100 के बीच अभाज्य संख्याएं कितनी है, 25। इसे याद रखें, ये सीधे सीधे सवाल पूछ लिया जाता है। 1 से 50 के बीच अभाज्य संख्याएं कितनी हैं,
फिर उस समय आपको काउंट करना पड़ेगा। अगर याद रहेगा तो तुरंत आप टिक मार के आगे बढ़ सकते हैं। को प्राइम नंबर या सह अभाज्य संख्याएं या क्या होती हैं, जिन जिन संख्याओं का फैक्टर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होता है। जैसे अभी देखें, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसे हिंदी में कहते हैं सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड। अब जैसे इसमें देखते हैं, ये 9 और 25, इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है। इन दोनों में कोई कॉमन नहीं है, ठीक है। इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड होगा 1। वैसे ही 16 और 25 में है, इसका भी हाई एचसीएफ 1 हो जाएगा। इसका भी है। सभाज्य संख्याएं हमेशा जोड़े में होती हैं। ये नोट करने वाला पॉइंट है। सभाज्य संख्याएं हमेशा जोड़े में होती हैं। कोई भी दो क्रमागत संख्याएं, ये दिया है, को प्राइम नंबर्स हमेशा जोड़े में होते हैं। कोई भी क्रमागत संख्याएं सह अभाज्य होती हैं। जैसे 1 2 ये जोड़े में है, क्रमागत संख्याएं हैं 1 2, ये को प्राइम नंबर्स हैं दोनों के दोनों। फिर 2 3 ये भी को प्राइम नंबर्स हैं। 3 और 4 ये भी को प्राइम नंबर्स हैं। कहने का तात्पर्य यही है। अब देखते हैं डेसिमल रूप। डेसिमल रूप, इसके 2 पार्ट होते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, जिसे हम हिंदी में शांत दशमलव या अशांत दशमलव कहते हैं। शांत दशमलव ये पूरी तरह से कट जाता है। जैसे डेसिमल में अगर हम काटेंगे तो आखिरी में कटते कटते 4-5 पे ख़त्म हो जाएगा, या 125 पे 0.125 पे ख़त्म हो जाएगा, या 0.216 पे ख़त्म हो जाएगा। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स वो होते हैं, जैसे कि कोई नंबर्स हम काट रहे हैं तो आखिरी में आता ही जाएगा डेसिमल 3 और इन्फिनिटी तक चलता रहेगा, रुकेगा नहीं। जब भी काटोगे लगातार, या 4-5 आना शुरू हो गया तो 4-5 या रिपीट होता रहेगा। लेकिन किसी संख्याओं में 0.97 आ जाएगा, 59 आ जाएगा, 87 आ जाएगा, 96 आ जाएगा। मतलब कोई फॉर्मेट, जैसे ये दोनों फॉर्मेट चल रहे हैं 3 का या 4-5 का, इसमें क्या है, ये नहीं चलेगा। तो ये क्या होते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल में क्या होता है कि पूरी तरह से संख्याएं कट जाती हैं। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग में पूरा खत्म नहीं होता। अब ये देखिए, ये रैशनल नंबर्स हैं। सारे टर्मिनेटिंग डेसिमल जो हैं वो रैशनल नंबर होते हैं। ये रैशनल नंबर होता है। इस प्रकार की स्थिति जब बनती है, 3.3333 इस प्रकार की स्थिति बनती है तो वो भी रैशनल नंबर होता है। अगर 4-5 इस प्रकार की स्थिति बनती, वो भी रैशनल नंबर कहे जाएंगे। मतलब आपको नेक्स्ट टर्म पता है, चलता जा रहा है इसमें। और ये है इरेशनल नंबर। इसमें आपका कोई फॉर्मेट, मतलब नेक्स्ट टर्म आपको पता नहीं चल रहा है, तो इसे इरेशनल नंबर कहेंगे। ये इरेशनल नंबर है। अब देखते हैं रैशनल नंबर। P अपॉन Q के फॉर्म में, जिन्हें P अपॉन Q के रूप में लिखा जा सकता है रैशनल नंबर को। P
एंड क्यू हमेशा एक इंटीजर होने चाहिए इसमें, और क्यू इज इक्वल टू नॉट जीरो। क्यू हमें कभी भी जीरो नहीं होगा। एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो 5/9, 7/9 या 22/9, 22/7 है, ये रैशनल नंबर है। देखो क्यू है ना, ये पी के फॉर्म में 5 लिखा है, पी 7 22, क्यू की फॉर्म में 9 9 7 लिखा है। ये ज़ीरो नहीं हो सकता। अगर ये इसे ज़ीरो कर देंगे तो ये फिर क्या कहते हैं, अपॉन में नहीं आ पाएगा। ज़ीरो का मतलब 22 ही होगा। इरेशनल नंबर देखते हैं। इरेशनल नंबर या अप्रमेय संख्याएं ये रूट के फॉर्म में लिखी जाती है। √6, √3, √7 ये सारे इरेशनल नंबर हैं। इसमें पाई भी होता है। पाई जो है ये निशान जो है पाई वाला 3.14 इसका मान होता है ना, 14। तो ये भी क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर है। उसी प्रकार ये जैसे 22/7 ये इस फॉर्म में अगर पाई का मान लिखा जाएगा तो वो रैशनल है। अब देखते हैं हम यूनिट डिजिट। जैसे यूनिट डिजिट में 2 टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। पहला टाइप में देखिए, जैसे 9 8 7 गुणे 435 गुणे 797 गुणे 321, इनका इकाई अंक निकालना है। इकाई अंक मतलब कि जैसे मान लो गुणा करके आ गया 28,555। अब इसका इकाई अंक क्या हो गया, ये हो गया इकाई अंक। तो ये सारा गुणा करने के बाद जो हमें प्राप्त होगा उसका जो ये इकाई यूनिट प्लेस पे कौन सा अंक है वो हमें निकालना है। इसका कहने का मतलब ये है, हैं? उसे मिटा देता हूं मैं, इरेज कर देते इसे, है ना। तो अगर हम इसको ऐसे गुणा करने लगे न, जैसे अभी मान लो हम लेते, ये होता 12 गुणे 15, 12 गुणे 15 होता, तो 12 गुणे 15 बराबर 180 होता है। 180 हो गया। अब 180 जो है, अब इसमें यूनिट डिजिट क्या है, 0। यूनिट डिजिट या इकाई अंक 0, ये आंसर हो जाता है। लेकिन अब इतनी बड़ी संख्या है, उसको कैसे, 1 मिनट, जैसे इतनी बड़ी संख्या है तो इसे हम क्या कैसे करेंगे, इसे आप इस प्रकार से आसानी से कर सकते, यूनिट डिजिट निकाला जा सकता है। जैसे 7 गुणे 5, यूनिट प्लेस को सिर्फ लिया जाएगा यहाँ, 7 × 5, 7 5 35, 35 का सिर्फ 5 लिखिए यहाँ। यूनिट प्लेस पे क्या है, 35 के 5 है ना, तो 5 यहाँ लिखिए। अब 7 गुणे 1 ये कीजिए, 7 गुणे 1 7, ये 7 लिखिए। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, हैं? इसको मल्टीप्लाई करें तो 5 7 35 का 5, यही इसका आंसर हो गया 5। ठीक है। अब जैसे यहाँ दिया गया है 989 543 गुणे इतना गुणे इतना, इनका इकाई अंक कितना है, हैं? अब इसको देखो फिर से उसी प्रकार का सवाल है। 9 गुणे 3, 9 त्रिक 27 का 7 लिख लीजिए यहाँ, हैं? फिर इसे कीजिए 7 गुणे 3, 7 त्रिक 21 का 1 लिखिए, हैं? फिर 7 गुणे 1, 7 एकम 7, आंसर क्या हो गया, 7। ठीक है।
अच्छा, वहाँ तो मल्टीप्लाई था, अब ये ऐसा आ गया जैसे 989 प्लस 543 प्लस 797 प्लस 243। अरे अगर ऐसा आ गया तो इसमें भी वही करना है, 9 इसमें प्लस करना है, 9 3 12 का 2 है, और 7 3 10 का 0 है, और 2 प्लस 0 2 होगा। यही आंसर हो गया 2। ठीक है, अब ये टाइप 2 हम देखते हैं। टाइप 2 में क्या होता है, जैसे घात दे दिया है इसका टू द पावर 780 की पावर 153 है। हाँ? अब इसी को हम देखते हैं, मान लो 780 की पावर 153 है, या 780 की पावर 781 दिया होता, 82 83 84 है, 786 से लेकर 89 तक कोई भी पावर दिया है जैसे है, तो इसमें कुछ पैटर्न्स चलते हैं, तो जिसमें सीधा आंसर आ जाता है, ज़्यादा गुणा भाग नहीं करना। देखो जैसे 0 है और 1 है, अगर कोई भी पावर दी हो, 153 हो, 155 हो, 387 हो, कोई भी पावर हो, अगर आखिरी में यहाँ पर 780 है या 580 680 जो भी है, अगर यहाँ 0 है तो यूनिट डिजिट फाइंड करने के लिए कहेंगे तो आखिरी में उसका आंसर 0 ही आएगा। अगर यहाँ पर 1 है तो इसका आंसर 1 ही आएगा। अब देखिए क्यों, अगर 0 का देखते हैं, 0 की पावर 1 इज इक्वल टू 0, 0 पावर 2 0 होगा, 0 पावर 3 0 होगा, 0 पावर 4 0 होगा। इसीलिए अगर यहाँ पर 0 है तो यूनिट डिजिट 0 ही आएगा। उसी प्रकार से अगर 1 है, 1 की पावर 1 1, 1 की पावर 2 1, 1 की पावर 3 1, 1 की पावर 4 1, तो इसका भी अगर आखिरी में 781 होता तो यूनिट डिजिट 1 ही आता। तो ध्यान रखें, अगर 0 है 1 है तो सीधे आंसर लिख देना है, अगर 0 है तो 0 आंसर होगा, अगर 1 है तो 1 होगा। ठीक है, उसी प्रकार से 5 और 6 भी, ये भी सेम डिजिट होगा। अगर आखिरी में 785 होता तो सीधे हम आंसर टिक करते कि यूनिट डिजिट 5 है। अगर 786 होता या 796 होता तो आखिरी में 6 होता तो हम सीधे आंसर टिक करेंगे कि 6, यूनिट डिजिट कितना होगा, 6 होगा। क्यों, अब देखिए 5 की पावर 1 5 होगा, 5 की पावर 2 25 25 होगा, आखिरी में 5 है, देखो इसमें देखो पावर सब में ये आखिरी में 5 है सारे में हैं, तो आखिरी में 5 है तो 5 ही यूनिट डिजिट आएगा। चाहे यहाँ पर आखिरी में 5 है तो यहाँ पावर कितनी भी हो, कोई भी नंबर हो, आखिरी में 5 ही आएगा। उसी प्रकार से 6 देखें तो 6 में भी देखो आखिरी में यहाँ पर ये देखो 6 आ रहा है, कितनी भी पावर कर लो 6 ही आएगा। तो सीधे याद रखना 0 1 4 और 5 जो नंबर्स होंगे आखिरी में वही यूनिट डिजिट होगा। ठीक है, 4 नंबर्स निकल गए। अब कौन से बचे, अब देखो इसमें ये क्वेश्चन दे दे 790 की पावर 153 का इकाई अंक क्या होगा, 0 होगा है, और 791 की पावर 153 है, इसका इकाई अंक क्या होगा, 1 होगा। सीधा सीधा आंसर दे देना है। उसी प्रकार 5 और 6 का है, 5 है तो आंसर 5 हो गया, 6 है तो आंसर 6 हो गया, खत्म। अब बच गया 4 और 9 देखते हैं। अब 4 और 9 में अगर 4 में ऑड है, 4 में ऑड है, पावर ऑड है, ठीक है, जैसे
4 की पावर 1 है तो यूनिट डिजिट 4 होगा। अगर 4 की पावर इवन है 2 है तो आखिरी में 6 होगा। ठीक है, ऑड है तो 4 होगा। ये यहाँ पर अगर 4 है, इस प्रकार 4 है, आखिरी में 4 होगा और पावर ऑड है, जैसे ये है ऑड, ऑड है ना, ये ऑड है तो आखिरी में 4 होगा। लेकिन यहीं पर अगर ये पावर ये 4 होता, लेकिन यहीं पर ये 54 होता तो इवन हो जाता। 4 की पावर इवन हो गई, इवन हो जाता तो 6, देखो इवन है ना, 4 की पावर 2 6, 4 की पावर 3 ऑड है 4 आया, 4 की पावर इवन है 4 है 6 आया। तो अगर इवन आएगी, पावर इवन आएगी तो आखिरी में यूनिट डिजिट 6 होगा। अगर पावर ऑड होगी तो यूनिट डिजिट 4 होगा। ठीक है, उसी प्रकार से 9 भी है। अगर पावर ऑड है या यहाँ पे होता है मान लो 799 की पावर 153, 157 लिख देता हूँ, चलो 157 है तो पावर क्या है, ऑड है, ऑड है ना, ऑड माने विषम, पावर ऑड है तो पावर ऑड है तो 9 होता, क्योंकि देखो 9 की पावर 1 9, 9 की पावर 3 9। ठीक है, तो ऑड होगा तो 9 आएगा। अगर यही पावर इवन होती, इसे 58 कर दो, इसे 58 कर दिया, 58 तो ये ऑड पावर हो गई, ऑड पावर इवन पावर हो गई 799 टू दी पावर 158। ये पावर ऑड है, इवन हो गई, इवन हो गई तो 1 आएगा। क्यों 1 आएगा, 9 की पावर इवन देखो 2 है, 81 आ गया, 1 है आखिरी में। अब यहाँ ये 9 है, 9 की पावर 4 इवन है, आखिरी में 1 है, समझ गए। अगर आखिरी में 4 है और पावर ऑड है तो 4 आएगा, आखिरी में 4 है, पावर इवन है तो 6 आएगा, आखिरी में 9 है, पावर ऑड है तो 9 आएगा, आखिरी में 9 है और पावर इवन है तो 1 आएगा। ठीक है, इसको हम ऐसे ड्रॉ कर लो, ऐसे मान, ऐसे कर लो, ये ऑड लिख लो, यहाँ पर एक कॉपी में अपने नोट कर लो, ये ऑड कर लो, यहाँ इवन कर लो, EVEN। ठीक है, ये मेरे से लिखते कब बन रहा है, कर्सर से, आप सही से पेन से लिख लेना। ये यहाँ लिखो 4, यहाँ लिखो 9। ठीक है, अब ऑड है, 4 है, ऑड आया तो क्या लिखोगे, 4, 4 आया आखिरी में और पावर इवन है तो क्या लिखोगे, 6। अगर आखिरी में 9 है और ऑड पावर है तो क्या आएगा, 9। ठीक है, अगर पावर इवन है तो क्या लिखोगे, 1। ठीक है, तो 4 एक कम 4, 4 लिख लो, 4 दूनी 8, 2 इवन है तो 6, 4 4 चौक 16 तो 6। ठीक है, 9 एक कम 9, ऑड है, 9 आ गया, 9 9 81 का 1 हो गया। चलो बाकी देखते हैं। अब देखो जैसे यहाँ पर 784 4 है, आखिरी में पावर क्या है, ऑड है, तो सीधे सीधे 4 4 आ गया आंसर। यहाँ पे 4 आखिरी में है, पावर इवन है 156 इवन है,
सीधे 6 लिख दिया आंसर। अब 9 मत देखो, आखिरी में 9 है, पावर ऑड है, 153 ऑड है, 9 आंसर आ गया। आखिरी में 9 है, पावर इवन है, आंसर 1 हो जाएगा। अब कौन कौन से बच गए? 0 हो गया, 1 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 4 और 9। अब बच गए 2 3 7 8, 2 3 7 8 हैं। 2 3 7 8, इसमें क्या है कि इसमें पैटर्न बनता है। जैसे 2 की पावर 1 2, 2 दूनी 4, 2 की पावर 3 और 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया, 2 की पावर 4 16 है। तो देखो 2 के 4 के बाद ये 2 आ गया, देखो 1 2 3 चौथे स्थान पे आ गया। फिर ये 4 के बाद फिर ये देखो आ गया है। फिर 8 के बाद ये फिर 8 रिपीट हो रहा है, 6 के बाद ये फिर 6 रिपीट हो रहा है। ये यूनिट डिजिट की बात हो रही है, यहाँ ध्यान देना। यूनिट डिजिट 2 के बाद फिर यहाँ रिपीट, 4 के बाद रिपीट हो रहा है। फिर 4 जो है 4 के बाद फिर यहाँ रिपीट हो रहा है, 8 फिर यहाँ रिपीट हो रहा है 4 के बाद, फिर 16 भी रिपीट हो रहा है। ठीक है, ये 2 की कहानी है। अच्छा, ये 4 के बाद रिपीट हो रहा है। उसी प्रकार 3 में भी हर 4 नंबर के बाद यूनिट डिजिट रिपीट हो रहा है। देखो 3 के बाद रिपीट हो रहा है यहाँ 243, 9 के बाद फिर ये रिपीट हो रहा है 9 पे, 7 का रिपीट हो रहा है, सारे 4 के बाद रिपीट हो रहा है। उसी प्रकार का 7 का भी रिपीट होगा 4 के बाद, 2 3 7 8, ये सारे रिपीट होंगे हर 4 के बाद। ठीक है, 8 वाला भी सेम रिपीट होगा। ये बताने का उद्देश्य ये है कि जैसे आखिरी में आया 2, 782 टू दी पावर की 782 की घात 153, जैसे आ गया आखिरी में आपने देखा 2 यहाँ पर। ठीक है, तो 4 के बाद रिपीट होता है ना, तो इस घात को 153 को 4 से डिवाइड कर दिया है। 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर, ये आर का मतलब रिमाइंडर, रिमाइंडर मतलब शेष, 4 तिहाई 12, 12 3 15, 3 यहाँ आ गया। ठीक है, अब इसको डिवाइड कर दोगे तो 32 हो जाएगा, तो 1 बचेगा, 1 बचेगा तो शेष 1 बच गया है। इंटू 8 जाएगा ना, 4 8 जा 32, तो 1 बच गया, 1 यही रिमाइंडर हो गया। ये रिमाइंडर जो है इस 2 के ऊपर घात लगा देना है। जैसे 2 है, इसकी पावर 1, ये जो रिमाइंडर है यही पावर हो जाएगी। 2 की पावर 1, आंसर 2, 2 एकम 2। जो रिमाइंडर बचेगा, जो आखिरी अंक है, उसके ऊपर रिमाइंडर घात हो जाएगा या पावर, टू दी पावर यहाँ पे लिखा जाएगा। ठीक है, फिर इसको सॉल्व कर दो, 2 1 जा 2, 2 की पावर 1 2 ही होता है, ये आंसर हो गया। अब इसी प्रकार से ये वाला देखो, अब यहाँ पर 754 है, 3 देखा आपने भाई, 1 0 5 6 4 9 के अलावा 2 3 7 8 है। अब यहाँ 3 है, 2 होता तो यही कार्रवाई करेंगे, 3 होगा तो यही कार्रवाई करेंगे, 4 होगा 7 होगा या 8 होगा तो यही कार्रवाई करेंगे। अब 3 है तो 754 को 4 से भाग दे दो। 4 से क्यों भाग देंगे? क्योंकि हर 4 के बाद यूनिट डिजिट रिपीट हो रहा था, मैंने आपको दिखाया था। अब इसको 4 को अगर इसको 754 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 आएगा। ठीक है, रिमाइंडर 2 आएगा तो सीधे ये 3 को यहाँ उतारा
और ये रिमाइंडर को इस पे घात लगा दिया, तो 3 त्रिका 9, 9 इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब इसको तो डिवाइड कर ही लोगे, 4 1 जा 4, 3 बचा। ठीक है, आगे चलो यार। अब यहाँ देखो, नई ये सवाल पे ध्यान देने वाली जरूरत है। 782 की घात 120 है जैसे, हैं? अब 120 को 4 से डिवाइड करोगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 तिहाई 12, ये 30 आ गया है। रिमाइंडर 0, कोई शेष कुछ बचा ही नहीं। अगर 0 है तो ये वाली इसको यहाँ उतारना है 2, और सीधे 4, 4 के बाद रिपीट होता है ना नंबर, मैंने बताया था ना, ऐसे ऐसे करके 4 के बाद रिपीट होता है, तो 4 सीधे 4 ही घात डालना, लिखना है यहाँ पर। तो 4 की घात पावर 2 की पावर 4 16 हो जाएगा ना। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 16, यही आंसर हो गया। ठीक है, ये आंसर हो गया, समझ गए? अब ध्यान रहेगा। चलो, अब हम थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे नंबर्स की, इसी प्रकार के सवाल आएंगे। ठीक है, अब जैसे ये है, एक इकाई अंक क्या होगा, पहला प्रश्न है, फाइंड यूनिट डिजिट। ठीक है, सीधे सीधे पूछ लिया जाएगा, ये ऑप्शंस दे दिए गया है, तो क्या करेंगे, 6, ये निशान जरूर ध्यान देना, प्लस है कि क्या है, यहाँ माइनस भी रखा जा सकता है, मल्टीप्लाई भी हो सकता है। तो 6 8 6 14, फिर 4 यहाँ लिखना है, और 2 और 5 7 है। अब इसको प्लस कर देना है, क्या करना है, प्लस, देखो ये प्लस है ना, इसे प्लस करना है। 7 4 11 का 1, यही हो गया आंसर, ये रहा आंसर। ठीक है, अब ये करो, देखो इकाई अंक क्या होगा, फाइंड यूनिट डिजिट। ये दिया है 8, ये 8 है, ये 5 यूनिट डिजिट ही लिया जा रहा है। ठीक है, ये माइनस है, 8 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा, 3। ठीक है, अब इसको सीधे यहां से ले लो, 3 में से 3 प्लस 4, अब प्लस आ जाएगा ना, यहाँ प्लस कर दो, 3 और 4 7, 7, ये माइनस हो रहा है ना, तो 7 यहाँ ले जाओ, 7 माइनस 5 कितना हो गया, 7 में से 5 गए 2, ये हो गया आंसर। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, चलो आगे। तीसरा प्रश्न है, क्या है, इकाई अंक क्या होगा। अब देखो, इसमें मल्टीप्लाई करना है, 1 × 9 कितना हो जाएगा, 9, और 9 × 6, 9 छक 54 के 4 है, और ये 9 4 13 के 3, 13 के 3 ना, ये गलत हो गया भाई, 9 चौक 36 होता है, 13 नहीं गुणा करना है, प्लस नहीं करना, 9 चौक 36 के 6। ठीक है, 36 के 6, ये यूनिट डिजिट ले लिया, समझ गए, ये आंसर हो गया। चलो नेक्स्ट, इसमें भी इकाई अंक ज्ञात करना है, 8 पंचे मल्टीप्लाई करना है, 8 पंचे 40 का 0, 0 हो गया। ठीक है, और 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 मल्टीप्लाई है ना, ये 8 आ गया, और 8 और गुणे
जीरो करेंगे तो आंसर जीरो आएगा, लेकिन यहाँ पे ऐसे नहीं करना है इतना देर तक। यहाँ से सीधा आपको बताता हूँ क्या करना है। देखो 5 है यहाँ, आपने देखा 5, में कभी भी ऑलवेज 5 गुणे इवन नंबर है। इवन नंबर है ना, इवन नंबर है, इवन नंबर है, इवन नंबर है। 5 इंटू इवन नंबर, ई वी ई एन, इवन नंबर इज इक्वल टू 0। ठीक है, 5 से कभी भी इवन नंबर आ जाए तो उसका आंसर 0 हो गया। जीरो, इसको 0 बना लो भाई, ऑप्शन में नहीं था, इसको 0 बना लो, ये आंसर कर लो। क्योंकि 5 दूनी 10, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा 10, 5 चौक 20 तो 0 आएगा, 5 छक 30 0 आएगा। ठीक है, तो आखिरी में 0 ही आएगा। तो इसको इतना ऐसे ऐसे करने से सीधे 5, देखो इवन नंबर्स हैं, सीधे 0 लिखो, खत्म कहानी। अब ये टाइप 2 वाला आ गया सवाल। अब देखो ये 4 है, वही सेम जो मैंने अब पहले बताया था। अब देखो इसमें क्या करना है, ये 2 है आखिरी में, है 0 होता या 1 होता तो हम सेम नंबर लिखते, 4 5 होता 6 होता तो हम सेम नंबर लिखते हैं, 4 होता और 9 होता तो जो टेबल दिया था उस मुताबिक हम लिखते ऑड इवन का। लेकिन 2 3 7 8 ये मिल जाते हैं तो 4 से डिवाइड करना है पावर को। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, हम पावर को डिवाइड कर देंगे, इसको पावर को 4 से डिवाइड कर दो तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8 हैं, और 4 एकम 4, रिमाइंडर कितना बच गया 2, तो रिमाइंडर इज इक्वल टू रिमाइंडर कितना बच गया 2, 2 रिमाइंडर है। अब 2 की घात 2 लगा देंगे, 2 नीचे उतर आया, इसकी घात 2 लगा देंगे, 2 दूनी 4 हो गया। अब यहाँ लिख लो 4। ठीक है, ये मल्टीप्लाई है, यहाँ पे उतार लो मल्टीप्लाई, नहीं तो भूल जाओगे। अब यहाँ 3 है, फिर इसको क्या करेंगे 4 से डिवाइड कर दो, 4 एकम 4, 1 यहाँ कैरी हो गया, 4 तिहाई 12, रिमाइंडर कितना बच गया, रिमाइंडर बच गया 1, रिमाइंडर 1 बच गया। ठीक है, रिमाइंडर 1 बच गया, तो अब ये सीधे 3 यहाँ उतारा, 1 इधर रिमाइंडर है, घात लगा दिया, आंसर, ये आंसर क्या कह रहा हूँ, ये 3 यहाँ पे उतार लो, हैं। अब मल्टीप्लाई है तो यहाँ मल्टीप्लाई उतार लो। अब 6 है, अब 6 आ गया, 6 का 6 सेम का सेम 6 उतर आएगा ना भाई, 0 1 5 और 6 ये सेम के सेम नंबर उतर आएंगे। अब देखो 4 तिहाई 12, 12 छक 12 छक 12 छक 72, 72 का ये 2 यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 2, आंसर क्या हो जाएगा ये 2। ठीक है, समझ गए। 86 पावर थी, 4 से डिवाइड कर दिया, रिमाइंडर 2 आ गया,
ये 2 नीचे उतारा, 2 की पावर लगा दिया, जो रिमाइंडर आएगा वही इस पे पावर लगा देंगे। 2 दूनी 4, 4 यहाँ अलग कर लिया। ठीक है, अब इसमें 53 था, 53 को 4 से डिवाइड कर दिया। 4 से क्यों डिवाइड कर दिया? क्योंकि वो नंबर्स बार बार रिपीट होते हैं 4 के बाद। ठीक है, तो यहाँ रिमाइंडर कितना बच गया? 1। 1 घात के तौर पर लिख लिया, 3 को नीचे उतारा, और 1 घात के तौर पर 3 लिख लिया, इसे 3 यहाँ नीचे उतार लिया। 6 का सेम 6 का यूनिट डिजिट 6 सेम उधर, और 4 3 12, 12 6 72, 72 का 2 यूनिट डिजिट 2, यही आंसर हो गया। ठीक है, अब चलो आगे। अब इसमें इकाई अंक क्या है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, इसमें भी देखो 8 है, ये 7 है, आखिरी में 8 है, 7 है, इसका मतलब इसे 4 से हम डिवाइड करेंगे दोनों तरफ। ये 4 से डिवाइड करेंगे, 4 3 12, ये 0 है तो यहाँ 0 सीधे रख लो। 30, रिमाइंडर कितना बच गया? 0। रिमाइंडर इज इक्वल टू, रिमाइंडर कितना है? रिमाइंडर मतलब शेष 0। 0 तो 0, अगर 0 रिमाइंडर आ जाता है तो ये 8 के ऊपर घात कितनी लगाएंगे हम? 4 लगाएंगे। ठीक है, अच्छा 8 की घात 4 कितना होता है? ठीक है, 8 28 64, 64 अट्ठे, देखो भाई 4096 होता है। ठीक है, 4096, ये हो गया 4000, इसका होता है 4096 टू दी पावर, याद कर लो भाई, 4096। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 उतर आएगा, ये है। ठीक है, मिटा देता हूँ इसे, ये इरेज कर दिया, पॉइंटर कहाँ गया? पेन ले लिया, ये 6 आ जाएगा। हाँ, अब इसमें देखो 7, यहाँ पर 4 से डिवाइड करेंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 है, 8 कट गया, 4 एकम 4, 2 यहाँ आ गया। हाँ, 4 पंचे 20 है, 4 पंचे 20, यहाँ भी रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। ठीक है, रिमाइंडर क्या है? 0। तो 7 है, 7 की पावर 4 लगा दो। 7 की पावर 4 कितना होता है? 2401 है, 2401 करके देख लेना भाई, यही आएगा। ये इसका यूनिट डिजिट यहाँ लिख लिया, इसका यूनिट डिजिट यहाँ लिख लिया, तो प्लस का निशान था। ठीक है, तो ये आ गया 7। आंसर कितना आया इसका? इसका आंसर हो गया 7। ठीक है, समझ गए भाई? 4 से 120 को डिवाइड करेंगे, 30 आया, रिमाइंडर 0, तो 8 के ऊपर 4 की घात लगा देंगे। 8 की घात 4 कितना होता है? 4096 का 6 नीचे उतार लिया। इसमें भी 7 है, तो इसको 4 से भाग देंगे, इसमें रिमाइंडर 0 आ गया, 7 की घात 4 लगा लिया, क्योंकि रिपीट होता है 4 बार बार। इसका 2401, एक यहाँ 2401, एक को यहाँ उतार लिया, ये उतर आया है, तो 6 और 1 7। ठीक है, आंसर हो गया 7। अब इकाई अंक, इसमें भी इकाई अंक पूछा गया है, तो ये 3 है, ये 2 है, सेम वही कहानी है। इसमें भी 360 भागे 4 करो, 9 चौक 36, 9 ले जाओ, ये 0 है तो ये 0 लिख लो, 90 हो गया, रिमाइंडर कितना आ गया? 0। रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये 3 की घात 4 लिख लो यहाँ पर, क्योंकि रिमाइंडर 0 है। 3 की घात 4 कितना होता है भाई? 3 की घात 4, 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27, 27 तिया 81, 81, 81 का 1 लिख लो यहाँ है, ये माइनस है, माइनस का निशान लगा लो। फिर 2 का देखो, 2 का भागे 4 करो,
ये तो सीधा ही सीधे 4 पंचे 20, 4 पंचे 20 ये काटा, ये 0 बच गया, यहाँ उतार लो 50। ठीक है, रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। रिमाइंडर कितना बचा? 0 है, 0। तो ये 2 की घात 4 लगा लो। 2 की घात 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 16। ये यहाँ लिख लो, इसका 6, ये 6 यहाँ आ जाएगा, एक यहाँ, तो 1 माइनस 6। अब ये है समझने वाली चीज़। 1 माइनस 6, 1 में से 6 नहीं निकलेगा, तो यहाँ जो ये तो यूनिट डिजिट है ना, आखिरी में ये हमने जो लिया है, यहाँ एक नंबर भी तो होगा कोई, तो यहाँ से उधार लेंगे तो एक उधार आएगा, यहाँ से हमने ले लिया तो एक उधार आ गया, तो ये कितना होगा? 11। भाई यहाँ मान लो 8 होगा, 7 होगा, 5 होगा, कुछ होगा नंबर ना, 2.5 अंक पे या 10th यूनिट प्लेस पे, तो वहाँ से एक हमने कैरी फॉरवर्ड कर लिया या उधार ले लिया, तो ये हो गया 11। 11 में से 6 गई इज इक्वल टू 5। ठीक है, ये हो गया 5 आंसर। समझ गए? चलो आगे 8वां प्रश्न देखते हैं भाई। 2 है और 6 है, हैं? 2 है 6 है, तो इसमें क्या करना है? सेम वही कार्रवाई है, इसको भाग 4 कर लो। 4 दूनी 8, 4 एकम 4, बच गया 2। रिमाइंडर कितना हो बच गया? रिमाइंडर 2। ये रिमाइंडर 2, रिमाइंडर 2, तो 2 के ऊपर घात कितनी लगानी है? 2। रिमाइंडर 2, तो 2 की घात लगा देना है। 2 दूनी ये 4 आ गया, ये 4 नीचे लिख लेना है, ये 4 जो आया यहाँ लिख लेना है। अब माइनस है तो माइनस का निशान लगा लो। अब 6 है, हैं? 6 है, ये 25 है, तो 6 है तो 25 है, इसके कोई फर्क नहीं पड़ता। वो फर्क पड़ेगा किसमें? 4 और 9 में। यहाँ 6 है तो सेम टू सेम नीचे उतर आएगा ये। अब 4 में से 6 नहीं जा सकता, ठीक है, तो यहाँ इसे कैरी करो, ये कैरी किया, 1 14 होगा। 14 में से 6 गई, कितना बचा भाई? 6 और 8 14 होता है, 8। आंसर कितना हो गया? 8। ये कैरी किया, 14 हो गया, 14 में से 6 गई, 8। ठीक है, ये 6 का 6, 5 और 6 का सेम टू सेम रहेगा यूनिट डिजिट। समझ गए? चलो अब ये सवाल देखो भाई, मज़ेदार सवाल है, 9th वाला। अब इसमें इकाई अंक देखना है, तो इसमें क्या करना है? देखो 2 की घात 40 है, हैं? गुणे 3 की घात 50 है, 3 की घात 50 लिख लो, हैं? अच्छा, गुणे, अब 6 है ना, तो इसे हम लिख सकते हैं 2 की घात 50, हैं? हम तोड़ रहे हैं इसको, तो फिर 2 3 6 होता है ना, 2 गुणे 3 6 हो गया। 2 की भी 50 घात होगी और 3 की भी घात 50 होगी भाई, दोनों की के साथ 50 50 घात होगी ना। 2 3 6, 6 की घात 50 लिख लो, या 2 गुणे 3 की घात 50 50 से डिवाइड कर दो, अब बांट दो आपस में। अब गुणे 2 है, ये 4 है, इसे भी सिंपलीफाइज कर लो, 2 गुणे 2 4 हो गया। अब ये घात जो है इसको दे दो 20, इसको भी दे दो 20, ठीक है। अब इसको बटे कर दो, बटे है ना, 2 की घात 100, समझते रहना ध्यान से, 100 गुणे 3 की घात
80। ये 80 हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब दो देखो, दो की कितनी घातें बन रही हैं, 40 है, ये 40 लिख लो। ये मल्टीप्लाई तो प्लस होगा, ठीक है, घात पावर, 2 की घात 40 है, फिर 3 है, ये 2 की घात 50 है, 2 की घात 20 है, 50 20 70 हो गया, 70। चलो फिर अलग अलग लिख देते हैं, 50, ताकि कंफ्यूजन न हो, ठीक है। बहुत एक एक स्टेप लिख रहा हूँ ताकि अच्छी तरह समझ जाओ। 2 की घात 50 ये लिख लिया, फिर 2 की घात 20, ये 20 लिख लो, ठीक है। अब फिर ये 2 की घात 100 है, ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस है ना, ये जब ऊपर की तरफ जाएगा तो माइनस, ये माइनस में लिखा जाएगा 100, ठीक है। अब इसको हल कर लो, देखो 40 50 90 100 100, 40 50 90, अच्छा अरे यार ये गलत हो गया ना, ये 2 है भाई, कंफ्यूजन कर रहा था। देखो यही तो कंफ्यूजन हो गया भाई, प्लस 20 एक बार और लिखा जाएगा, 20 ये वाला 20 हो, ठीक है। और फिर माइनस माइनस 100, देखो 40 50 90 90 फिर 110 130, 130 में से 100 गई 30, 2 की घात 30 बच गया ना, 2 की घात 30 बचा। उसी प्रकार से अब 3 का देखो, लिखो 3 का 50 50 100 100 100 में से 80 गई 20, ठीक है, लिख लो या वैसे जोड़ लो। ये 3 की घात 50 एक ये हो गई हैं, 3 की घात 50 ये 100 हो गया, ये 3 की घात 80 100 में से ऊपर जाएगा माइनस होगा, 3 की घात माइनस 80, तो 3 की घात कितनी बची, 3 की घात 100 में से 80 गई 20, 3 की घात 20 बच गया, ठीक है। 3 की घात कितनी बच गई 20। अब इसे यहाँ पे याद रखना, ठीक है। अब मिटा रहा हूँ इसे मैं, तीन की घात 20 आई है, इतना करने के बाद फिर आगे हल करना है, ठीक है। ये देखो यहाँ लिखो 2 की घात 30 है, यहाँ लिखो मल्टीप्लाई था ना, मल्टीप्लाई 2 की घात, ये 3 है ना, 3 की घात 20, 3 की घात 20, ठीक है। अभी ये 2 है, ये 3 है, ये डिवाइड हो जाएगा, और 30 से 4 से इसे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा भाई, 7 चौक 28, रिमाइंडर 2 बच गया, तो यहाँ रिमाइंडर कितना बच गया, इज इक्वल टू 2। अब इस 2 पे कितना घात लगेगा, जो रिमाइंडर आया वो घात लगा देंगे, 2 2 दूनी 4 है, यहाँ लिख लो 4, ठीक है। ये मल्टीप्लाई का निशान लगा लो। अब 3 है, फिर इसको 4 से डिवाइड करो, 4 पंचे 20 है, पूरा पूरा कट गया, रिमाइंडर 0 आ गया,
रिमाइंडर 0 आ गया तो 3 पे कितनी घात लगाएंगे? 4। 4 की घात लगाएंगे तो 3 की घात 4 कितना होता है? 81। 81 होता है। 81 का 1 यहाँ लिख देंगे। 4 एकम 4। आंसर कितना हो जाएगा? 4। समझ गए? समझ गए ना? पहले तो घात निकाल लिया, सीख लिया घात कैसे निकालना है। सिंप्लीफाई कर लिया, 2 की घात 30 भागे 4 कर दिया, 2 रिमाइंडर आ गया, 2 पे 2 रिमाइंडर को पावर के तौर पर रख दिया, 4 का यहाँ कर दिया। इसमें 0 रिमाइंडर आया था, 3 पे 4 की घात लगाएंगे, 81 81 का 1 इधर, 4 एकम 4 होगा। प्लस नहीं करना, नहीं 4 1 5 कर दो, 4 एकम 4। वैसे इसमें ऑप्शन में अगर 5 दिया होता ना तो कई लोग मार ही देते सीधे 5। ठीक है, ये 4 आंसर आ गया। चलो अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 10। ठीक है, इसमें क्या करना है भाई? देखो, इसमें भी इकाई अंक प्राप्त करना, पता करना है। अच्छा, ये सवाल जो है ना, इसमें थोड़ा सा टाइपिंग में प्रॉब्लम आ गई थी, इसलिए मैं यहाँ पे अभी पेन से लिख दे रहा हूँ। ठीक है, कहाँ गया भाई पेन, कहाँ गई? ये ऐसे है, 3 की घात फिर पावर टू पावर है। ठीक है, 2 की पावर 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 है और 4 की पावर 5 है। ठीक है, ये है। अब फिर 4 की पावर 5 है, 5 की पावर 6 है प्रश्न में। ठीक है, फिर 5 की पावर 6 है, 6 की पावर 7 है। फिर ये 6 की पावर 7 है, 7 की पावर 8 है। देखो, मज़ेदार सवाल हैं, अच्छे से समझो इसे, नहीं तो फंस जाओगे। 7 की पावर 8 है, 8 की पावर 9 है। ठीक है, ये सवाल। अब ये परीक्षा में आ गया तो क्या करोगे? ठीक है, वही करोगे जो मैं तुम्हें बताऊंगा। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना। देखो, इसे देखकर ही हाथ पैर फूल जाएंगे लोगों के, और वो उसको स्किप कर देंगे, कहीं नेगेटिव मार्किंग में न चले जाएं। लेकिन तुम ये नहीं करोगे। यहाँ आपको मिल गया 5। ठीक है, 5 मिल गया भाई, 5 का 5 उतार लो सीधे, सेम यूनिट डिजिट है। फिर मिल गया 6, इसे भी उतार लो 6 है। 5 गुणे इवन नंबर इज इक्वल टू 0। ये 6 ये न उतारते, ये 5 है तो 4 है तो इवन नंबर ऐसे ही मिल गया। ये भी 2 है तो इवन नंबर मिलते ही 0 हो गया। 0 गुणे कितना भी कर लो 0 ही आना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0। लो, 1 नंबर बन गया सीधा। 5 गुणे इवन नंबर इज इक्वल टू 0। चलो आगे अब चलते हैं। 11 नंबर सवाल। 11 नंबर क्या कहता है? 84 है, 4 की घात 84। 84 क्या है? 84 क्या है? इवन नंबर है। 4 अगर है और इवन नंबर है तो 4 चौक 16, टू दी पावर 2 है ना, तो 16। या चार्ट बना लो ना, याद रख लेना भाई, ऐसे चार्ट याद रख लो। ये ऑड हो गया, ये इवन हो गया है। यहाँ 4 लिख लो, यहाँ 9 लिख लो। अगर 4 आखिरी में है, ऑड घात ऑड है तो 4 आएगा। अगर इवन है तो 6 आएगा, और 9 है तो ये 9 आएगा। 9 9 81 का 1 यहाँ आएगा। समझ गए? अब देखो, 4 है, इवन है, तो इसका क्या आ जाएगा भाई? यहाँ आ जाएगा
इवन है तो 6 आ जाएगा, हैं 6 आ जाएगा। 9 आखिरी में आ रहा है, ऑड है, 9 ऑड है तो 9 आ जाएगा, हैं 9 आ जाएगा। ये प्लस का निशान नहीं भूलना। 4 है, इवन है, 4 6 आ जाएगा, हैं 9 है, ऑड है तो 9 आ जाएगा, प्लस का निशान नहीं भूलना। ये भी प्लस है सारे। अच्छा, फिर 4 है, इवन है, 4 6 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ये प्लस है, 9 इवन है तो 9 आ जाएगा, इवन नहीं ऑड है, 9 ऑड है 9 आ जाएगा ये, हैं। अब देखो 9 6 15 के 9 6 15, ये 9 6 कितना है 15, ये 9 6 कितना हो गया 15, 1 2 3 15 3 45। भाई तीनों को जोड़ दो, 15 15 15 45, 45 का यूनिट डिजिट 5 ले लिया, यही आंसर हो गया। 5 5 कहाँ, ये रहा आंसर, ठीक है 5। समझ गए, हो जाएगा। चलो आगे अब 12वां प्रश्न देखते हैं। ये जो मैं करा दे रहा हूँ इसके अलावा कुछ यूनिट डिजिट से नहीं आना है, ठीक है, यही आएगा जहाँ भी कोई भी परीक्षा दे लो, IAS PCS लेखपाल शेखपाल CGL CHSL जो भी दे लेना, यही आएगा जहाँ भी नंबर सिस्टम आएगा। नंबर सिस्टम का ये है यूनिट डिजिट, इसके बाद फिर और भी बहुत कुछ है पढ़ाऊँगा। आज मैं सिर्फ नंबर सिस्टम में यूनिट डिजिट बता रहा हूँ आपको, ठीक है। यूनिट डिजिट से यही 2 टाइप के सवाल आएंगे। अब 12वां प्रश्न देखते हैं क्या आ गया भाई। 4 टू द पावर 9 ये हो गया है 100। अब ये 2 सीरीज आप देख सकते हैं, 4 की घात 1 फिर 4 की घात 3 फिर 4 की घात 5 आ जाएगा, फिर ऐसे 9 की घात 2 तो 9 की घात 4। ये ऑड में चल रहा है, ये इवन में चल रहा है, हैं? तो इसकी हम क्या करेंगे, 2 सीरीज हम भी बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, ऐसे पहले इसको मिटाएंगे फिर हम बनाएंगे। देखो 4 की घात 1, पहले हम 4 को अलग करेंगे, 9 को अलग, 4 की घात 3 प्लस 4 की घात 3 के बाद 5 आ जाएगा, है? फिर सो ऑन करते करते ये करते करते 4 की घात 99 तक जाएगा, प्लस 4 की घात 99, ठीक है। ये एक सीरीज हो गई। ये सब प्लस प्लस में है तो ये दूसरी सीरीज भी सिम प्लस हो जाएगी। दूसरी सीरीज हमारी कौन सी बन रही है, 9 की घात 2 प्लस 9 की घात 4 और ये ऐसे जाके 9 की घात 100 तक बन रही है। अब देखो 4 की घात 1 यूनिट डिजिट 4 आ जाएगा, 4 की घात 3 में भी यूनिट डिजिट 4 ही आएगा, ऑड है भाई, ऑड है तो 4 ही आएगा ना, इवन होता तो 6 आता, ये भी 4 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ऐसे करते 99 तक ये 50
टोटल कितने हो जाते हैं 50। ठीक है, तो टोटल कितने संख्या बन जाती है 50। भाई 100 संख्या में से 50 ऑड होते हैं, 50 इवन होते हैं, 50 ये होंगे तो 50 यही होंगे हैं। तो ये हो गया 4। इवन नंबर कितने आ रहे हैं, यूनिट डिजिट 4 आ रहा है ना। 4 गुणे कितनी कितनी टोटल कितनी संख्याएं हैं 50। 4 गुणे 50, ठीक है। ये कितना बन गया 4 पंचे 20, 200। 200 ये प्लस है दूसरे वाले में, तो ये इवन है। इवन है तो इवन होगा तो क्या आएगा, एक आएगा ना। इवन है तो एक ही तो आएगा। एक 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 ये जा रहा है, तो एक गुणे कितनी संख्याएं टोटल हो रही हैं 50। टोटल 100 हैं, 100 50 ऑड होंगे, 50 इवन हो गए, ये 50। अब ये जोड़ दो, 50 एक कम 50, ये 50 हो गया है। अब 200 प्लस 50 कितना हो गया 250। समझ में आ रहा है ना भाई, 250। यूनिट डिजिट क्या हो गया 0, यही हो गया आंसर। यूनिट डिजिट पे कितना इकाई अंक कितना हो गया 0, यही हो गया आंसर। ठीक है, समझ गए। 2 सीरीज बन रही थी, 4 के घात की ऑड की, 9 की घात इवन की। 4 की घात अगर ऑड है तो यूनिट डिजिट कितना आएगा 4, समझाया था मैंने उधर। तो 4 टोटल 50 अंक इधर हो गए, 50 अंक इस सीरीज में हो गए हैं, तभी तो 100 बनेगा टोटल। तो 4 गुणे 50, क्यों 4 से इसलिए गुणा कर रहे हैं क्योंकि यूनिट डिजिट 4 आ रहा है। ये 50 टोटल संख्याएं हैं, तो 50 संख्याएं 4 के साथ गुणा करेंगे 200 हुआ। एक यूनिट डिजिट है, 50 संख्याएं हैं, 50 ये 200 प्लस 50 250 हो गया। ये 0 यूनिट डिजिट हो गया, ये आंसर हो गया। अब नेक्स्ट देखो 13 नंबर। 13 नंबर सवाल क्या है भाई, ए फैक्टोरियल का। फैक्टोरियल क्या होता है चलो आपको बताता हूँ मैं। फैक्टोरियल क्या होता है, जैसे फैक्टोरियल 0, फैक्टोरियल 0 जो है वो 1 होगा। फैक्टोरियल 0 इज इक्वल टू 1। फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 कितना होता है 1 होता है। ठीक है, फैक्टोरियल 2 एक फैक्टोरियल का निशान है, ठीक है, ऐसे करके इज इक्वल टू फैक्टोरियल 2 कितना होता है 1 गुणे 2 इज इक्वल टू 2 हो गया ना। अब फैक्टोरियल 3 लिखेंगे तो कितना होगा, ये ऐसे होता है जैसे 1 गुणे 2 गुणे 3, ये कितना हो गया 1 गुणे 2, 2 3 6। फैक्टोरियल 3 का मान कितना हुआ 6। ठीक है, अब फैक्टोरियल 4 का मान कितना होता है, देखो 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4, 4 तक का जितना यहाँ माप पूछा गया वहाँ तक उसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, वही फैक्टोरियल है। 1 गुणे 2 2 2 3 6, 6 चौक 24, इसका कितना हो गया 24। अच्छा, अब फैक्टोरियल 5। फैक्टोरियल 5 का ये सब मैं करके दिखा रहा हूँ, कोई मतलब है इसलिए दिखा रहा हूँ। ठीक है, फैक्टोरियल 5 है
तो इसको हम करेंगे 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5। ये 5 से शुरू कर लो, चाहे 1 से शुरू कर लो, ठीक है, आना उतना ही है। 1 गुणे 2, 2 3 6, 6 चौक 24, 24 पंचे 120, ये 120। अब 0 आ गया ना। फैक्टोरियल 4 के बाद, फैक्टोरियल 4 के बाद सभी अंकों की यूनिट डिजिट 0 आ गया, 120 आ गया ना। अब 6 पे जाओगे 720 आ जाएगा, हैं। तो ये फैक्टोरियल 5 के बाद कोई भी अंक आएगा उसके यूनिट डिजिट हमेशा 0 ही आएगा। हम यूनिट डिजिट पढ़ रहे हैं ना, हमारा ध्यान कहाँ है, यूनिट डिजिट पे। फैक्टोरियल 4 तक तो 24 आता है, 5 के बाद 0 आना शुरू हो जाता है। तो फैक्टोरियल 5 के बाद जितने भी अंक आएंगे वो 0 होंगे। 0 को मल्टीप्लाई करेंगे किसी से, 0 ही आएगा। अब चलो यहाँ पे आगे करते हैं काम इसका। इसे मिटाओ, चलो इतने में काम हो जाएगा। अच्छा, फैक्टोरियल 1 का यूनिट डिजिट कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। फैक्टोरियल 2 का यूनिट डिजिट कितना आ रहा है, 2 आ रहा था, 2 होता है। फैक्टोरियल 3 का यूनिट डिजिट कितना होता है, 6 होता है, अभी दिखाया था ना, 6 होता है। फैक्टोरियल 4 का यूनिट डिजिट कितना, 24 का 4 हो जाएगा, ठीक है, 24 का 4 हो जाएगा। फैक्टोरियल 5 का यूनिट डिजिट कितना है, 120 आया था, उसका 0 आ जाएगा। फिर 6 का कितना आ जाएगा, 720, उसका 0 आ जाएगा। इसके बाद जितने भी आएंगे सबके 0 हो जाएंगे, ठीक है, इसके बाद सबके 0, ठीक है। तो ये प्लस प्लस है, तो ये प्लस कर लो, ये प्लस कर लो, ये प्लस कर लो, ये प्लस कर लो। यूनिट डिजिट पता करना है भाई, ठीक है। 1 2 3, 2 1 3 हो गया, 3 और 6, 6 3 9, 9 4 13। तो यूनिट डिजिट कितना हो गया, यही तो हो गया, 13 का 3, 3। आंसर क्या हो गया, 3। यूनिट डिजिट कितना आ गया, 3। समझ गए। फैक्टोरियल अभी समझाया था ना। 1 का 1 होगा, 2 का 2 फैक्टोरियल का सीधे हो जाएगा 2 गुणे 1 इज इक्वल टू 2। 3 फैक्टोरियल का हो जाएगा 3 गुणे 2 गुणे 1, 3 दूनी 6। 4 फैक्टोरियल का 24 हो जाएगा, ठीक है। अब बाकी का सबका 0, तो 1 + 2 3, 3 + 6 9, 9 6 9 4 13, 13 का 3, 3 यूनिट डिजिट पे कितना है, 3, तो 3 को, यही 3 आंसर हो गया। अब 14वां प्रश्न क्या है, फाइंड द यूनिट डिजिट। अच्छा, अब यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है, दो है, ये 3 है, ये 4 है। 2 है तो वही भाग 4, इसको भाग 4 देंगे। लेकिन फैक्टोरियल 4 से जितने 4 से बड़ी संख्या है, या 5 से, फैक्टोरियल 5 से जो भी बड़ी संख्या होगी, फैक्टोरियल 5 का मान कितना है, 120। 0 आ गया तो इसका 0, तो रिमाइंडर सीधे सीधे 0 हो जाएगा। इसका रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। समझ गए, रिमाइंडर 0 हो गया, तो 2 की पावर
4 लिखा जाएगा सीधे। ठीक है, 4 लिखा। इस 2 की पावर 4 कितना होता है? 16। 16 का यहाँ हम लिखेंगे नीचे 6 ले लिया। ठीक है, अब मल्टीप्लाई है। अब 101 है, फैक्टोरियल 5 से ज़्यादा है, 4 से ज़्यादा है, ये 3, इसका मतलब रिमाइंडर यहाँ भी 0 आएगा, रिमाइंडर 0। अब 3 की पावर 4 कर देंगे, कितना हो जाएगा? 81। 81 का हमने ले लिया 1। ठीक है, अब ये 4 है, 4 फैक्टोरियल 21 है। अब 21 है लेकिन ये 4 है, 4 का सीधे ऑड नंबर है ना, ऑड नंबर है, ऑड नंबर है तो 4 का 4 ही आ जाएगा। लेकिन ये फैक्टोरियल के वैल्यू हमेशा इवन होती है, ये ऑड नहीं होगी, ये इवन। इसे हम ये लिखा 21 है लेकिन फैक्टोरियल की वैल्यू हमेशा इवन होती है, इसलिए इवन मान के चलेंगे। तो 4 की वैल्यू हम 4 नहीं लिखेंगे। ठीक है, 6 लिखेंगे यहाँ पर, ये हो गया 6। ठीक है, तो ये फैक्टोरियल की वैल्यू इवन होती है। 21 ऑड है लेकिन ये फैक्टोरियल की वैल्यू इवन होती है, तो यहाँ पर हम 6 लिखेंगे। ठीक है, 4 का अगर ऑड वैसे ऑड होता तो 4 लिखते, लेकिन यहाँ पर इसे हम इवन मान के चल रहे हैं तो यहाँ 6 लिखेंगे। अब देखो 6 एकम 6 और 6 छवक 36 है, और 36, ये हो गया 36। 36 का ये 6, यूनिट डिजिट कितना होगा? 6, यही आंसर होगा। ठीक है, ये रहा 15वां सवाल। ठीक है, सेम वही है, वैसा ही है। ठीक है, इसे चलो इसे भी करवा देता हूँ। 7, रिमाइंडर कितना आएगा? 5 से ज़्यादा है ना, रिमाइंडर 0, रिमाइंडर 0, तो 7 की घात 4 कितना होगा? 2401। 2401 यहाँ रख लो 1, मल्टीप्लाई। अब देखो 8, इसकी भी रिमाइंडर 0 ही होगा ना, सेम टू सेम। 8 की घात 4, 4096। 4096 का यहाँ उतार लो 6, मल्टीप्लाई। और 9 है, 9 की घात इवन, तो 81 का 1 हो जाएगा। ठीक है, 9 की घात इवन है, इवन का 1 आ जाएगा। अच्छा, फिर उसके बाद में 5 है, रिमाइंडर 0। 5 का तो सीधे 5 ही उतर आएगा, रिमाइंडर का 5 का 5 उतर आया सीधे। हाँ, तो 6 पंचे 30, यूनिट डिजिट पे क्या आ जाएगा? 0। ठीक है, तो आज यहीं तक रखेंगे। अगले क्लास में हम पढ़ेंगे इसके आगे। ठीक है साथियों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने साथियों से भी सब्सक्राइब कराएं, लाइक करें और
खूब दबा के शेयर करें। पूरी मैथ कराऊंगा, एडवांस वगैरह सब कुछ, ठीक है।